नमस्कार दोस्तों, मैं अपने इस YouTube चैनल ग्राहक सेवा केंद्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों तक मोटिवेशनल वीडियो, जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जॉब वैकेंसीज और एजुकेशन से रिलेटेड सभी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये चैनल उन सभी भाई और बहनों के लिए है जो जॉब सर्च कर रहे हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जिससे वो फ्यूचर में एक नई बुलंदियों को छुए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जिस भी भाई और बहनों ने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लाल बटन पर क्लिक करके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे वह हमेशा लेटेस्ट जानकारी और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक खुश खबर है कि MP गवर्नमेंट ने MP पुलिस के रिक्त पदों के लिए व्यापम के थ्रू वैकेंसी निकाली है। दोस्तों, ये वैकेंसी पुलिस मुख्यालय और गृह पुलिस विभागों के लिए है। इसके अतिरिक्त MP गवर्नमेंट ने प्रधान आरक्षक कंप्यूटर और उप निरीक्षक के पदों के लिए भी वैकेंसी निकाली है। दोस्तों, इन वैकेंसी के लिए आवेदन ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से और ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से किए जाएंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आवेदन करने की स्टार्ट डेट 8/6/2017 और आवेदन करने की लास्ट डेट 7/7/17 रखी गई है। और दोस्तों, आवेदन भरते समय अगर कोई गलती आपसे हो गई है तो आवेदन में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 8/6/2017 और आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 12/7/2017 रखी गई है। दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड है कि परीक्षा की दिनांक 19/8/2017 से 18/9/2017 के बीच रहेगी। दोस्तों, अब मैं आपको परीक्षा शुल्क के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के अंदर आता है उसको 2 प्रश्न पत्र के लिए 700 रुपये जमा करना होंगे और 1 प्रश्न पत्र के लिए 500 रुपये जमा करना होंगे। दोस्तों, आप लोग समझ रहे हैं कि 2 प्रश्न पत्र किस लिए है और 1 प्रश्न पत्र किस लिए है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट प्रधान आरक्षक और उप निरीक्षक के पद के लिए अप्लाई करता है तो उसे 2 प्रश्न पत्र देना होंगे और इसके अतिरिक्त अगर कोई दूसरे सभी पदों के लिए अप्लाई करता है तो उसे केवल 1 पेपर देना होगा। और इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंटों के लिए 2 प्रश्न पत्र की फ़ीस 350 और 1 प्रश्न पत्र की फ़ीस 250 रखी गई है। दोस्तों, कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये परीक्षा ऑनलाइन के माध्यम से हो गई, जिसमें आपको तुरंत आपके नंबर बता दिए जाते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की समय सारणी अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि परीक्षा दिनांक एवं दिन। दोस्तों, जैसा कि रूल बुक में कहा गया है कि परीक्षा 19/8/2017 से 18/9/2017 के बीच की जाएगी। दोस्तों, ये परीक्षा एक दिन में 2 पार्ट में होती है। जो पहला वाला पार्ट है उसमें स्टूडेंट के लिए रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे सुबह रखा गया है और महत्वपूर्ण निर्देश को पढ़ने का समय 8:50 से 9 बजे तक रखा गया है और उत्तर अंकित करने का समय प्रातः 9 से 11 बजे तक रखा गया है। इसका मतलब कि ये अभ्यर्थी को एग्ज़ाम का समय 2 घंटे रहेगा और जो सेकंड बैच में एग्ज़ाम देता है उसके लिए रिपोर्टिंग टाइम 1:30 बजे रखा गया है और महत्वपूर्ण निर्देश को पढ़ने का समय 2:30 से 3 बजे रखा गया है और उत्तर अंकित करने का समय, आंसर शीट भरने का समय 3 से 5 बजे तक रखा गया है। दोस्तों, अब मैं आपको इन पदों के लिए सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, आरक्षक संवर्ग पद के लिए वेतन 5,200 से 20,200 के बीच रहेगा और ग्रेड रहेगी 1900। दोस्तों, प्रधान आरक्षक कंप्यूटर के पद के लिए वेतन रहेगा 5,200 से 20,200 और ग्रेड रहेगी 2100। और सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर के पद के लिए वेतन रहेगा 5,200 से 20,200 के बीच और ग्रेड उनकी रहेगी 2400।
दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ मतलब एलिजिबिलिटी क्या है। दोस्तों अगर कोई स्टूडेंट आरक्षक जेडी के पद के लिए अगर अप्लाई करता है और वो अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में अगर आता है तो उसके लिए 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और अगर कोई अनुसूचित जनजाति का स्टूडेंट आरक्षक जेडी पद के लिए अप्लाई करता है तो उसे 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर कोई स्टूडेंट आरक्षक चालक के पद के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त भारी वाहन परिवहन यान का ड्राइविंग लाइसेंस होना भी आवश्यक है। और दोस्तों अगर कोई अनुसूचित जनजाति वाला अगर आरक्षक चालक के पद के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त भारी वाहन परिवहन यान का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना आवश्यक है। दोस्तों आरक्षक ट्रेड के पद के लिए अनारक्षित अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए ये अर्हताएँ होना जरूरी है, जैसे कुक, नाई, धोबी, मोची, वाटर कैरियर, स्वीपर, मेसन, बिगुलूर और 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक ज्ञान का अनुभव होना भी अनिवार्य रखा गया है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, इसके अतिरिक्त व्यावसायिक ज्ञान का अनुभव होना आवश्यक है। आरक्षक रेडियो के पद के लिए जनरल ओबीसी और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण और अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा प्रधान आरक्षक कंप्यूटर के पद के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। दोस्तों अनारक्षित अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए अगर ये प्रधान आरक्षक के पद के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके पास 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी परीक्षा भौतिक, रासायनिक, गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एफिलेटेड संस्था से कंप्यूटर अथवा सूचना प्रौद्योगिकी विषय में 1 वर्षीय डिप्लोमा या उच्च शिक्षा होना अनिवार्य है। और अगर कोई अनुसूचित जनजाति का अभ्यर्थी प्रधान आरक्षक के पद के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए पास 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी परीक्षा PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विषयों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एफिलेटेड संस्था से कंप्यूटर अथवा प्रौद्योगिक विषय में 1 वर्षीय डिप्लोमा या उच्च शिक्षा होना अनिवार्य है। दोस्तों अगर कोई जनरल कैटेगरी, ओबीसी और अनुसूचित जनजाति वाला अभ्यर्थी सहायक उप निरीक्षक के पद के लिए अगर अप्लाई करता है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एफिलेटेड संस्था से कंप्यूटर आईटी विषय में स्नातक होना अथवा आरजीपीवी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक में कंप्यूटर आईटी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या उच्च शिक्षा होना अनिवार्य है। और अनुसूचित जनजाति का अभ्यर्थी अगर सहायक उप निरीक्षक के पद के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एफिलेटेड संस्था से कंप्यूटर आईटी विषय में स्नातक होना चाहिए अथवा राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय आरजीपीवी द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर आईटी में 3 वर्षीय डिप्लोमा और उच्च शिक्षा होना अनिवार्य रखा गया है।
तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह वैकेंसी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए है और पुलिस डिपार्टमेंट की कोई भी वैकेंसी भरने के लिए आपको क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ आप फिज़िकल एलिजिबिलिटी भी होना ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं शारीरिक अहर्ता। दोस्तों, अगर कोई अभ्यर्थी पुरुष है और वो इन पदों के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसकी हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर वो अनारक्षित, जनरल कैटेगरी, ओबीसी और अनुसूचित जनजाति के अंदर आता है। अगर कोई पुरुष अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है तो उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर तक होना अनिवार्य है। और अगर कोई महिला इन पदों के लिए अप्लाई करती है और वो किसी भी जाति वर्ग में आती है तो उसकी हाइट 158 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। दोस्तों, पुरुष का सीना है वो बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो अनुसूचित जनजाति के पुरुष हैं उनका सीना 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अभ्यर्थी का सीना फूलने एवं बिना फूलने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। इस विषय पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। यह व्यापम की तरफ से स्पष्ट निर्देश रखे गए हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि टोटल वैकेंसी किस कैटेगरी के लोगों के लिए कितनी है। जैसे कि यहाँ पर टोटल बताया गया है कि टोटल वैकेंसी 14,088 वैकेंसीज़ हैं, जो कि सभी कैटेगरी के लोगों को मिला के है। अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिला के है। तो दोस्तों, टोटल 13 पद हैं और इन 13 पदों के लिए टोटल वैकेंसी 14,088 है। तो दोस्तों, जल्दी करिए और इस वैकेंसी का लाभ उठाइए। तो दोस्तों, आइए और जल्दी से इस वैकेंसी के लिए लास्ट डेट से पहले आवेदन करिए। दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, लास्ट में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिन भी भाई बहनों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।